हर्षित यस सर। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 1 देखो, यस फ्रॉम सर। दी फॉलोइंग कंप्यूट दी व्हाट करंट रेशियो। बेटा कमेंटिंग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कमेंटिंग कब सीखेंगे? अभी कमेंटिंग पे नहीं जाएंगे। आपका कमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आपका कमेंट भी क्या है बेटा? देखो अ लिस्ट ऑफ ना असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है। देख लो सम में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, अ लिस्ट ऑफ क्या दिया हुआ है। मुझको इसमें ये पता करना है कि कौन से मेरे करंट असेट्स है और मेरे कौन से क्या है करंट लायबिलिटीज है, ताकि करंट असेट्स किस में डाल दूं, न्यूमरेटर में, एंड करंट लायबिलिटीज कहां पे डाल दूं, डिनोमिनेटर में, और मेरा क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो अगर आपको एग्जांपल्स याद है तभी तो सिलेक्ट कर पाओगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम स्टेटिंग अगेन एंड अगेन कि आपको एग्जांपल्स क्या करने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। तो हर सम में क्या दे देगा, ऐसे लिस्ट दी हुई रहेगी, अपने को बस यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करंट असेट्स और कौन सा क्या करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना? तो बेटा पहला आइटम देखो नॉन करंट है, पहला आइटम तो नॉन करंट को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। पहला आइटम तो क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट, और मेरे को फार्मूला में क्या चाहिए, करंट रेशियो। फार्मूला में क्या चाहिए, करंट रेशियो। उसका फार्मूला क्या, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट। तो मुझको तो बस करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज ढूंढनी है। तो पहला आइटम में तो नाम में लिखा हुआ है नॉन करंट, तो इसको क्या कर दो, इग्नोर। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है, करंट एसेट्स। इन्वेंटरीज इंक्लूडिंग व्हाट। अब सुनो यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पॉइंट के लिए मैं ये सम करवा रहा हूँ, नहीं तो ना आप ही को समझ देता। बेटा ऐसे बात किए थे ना, लूज टूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इन्वेंटरी, एंड इन्वेंटरी इज द पार्ट ऑफ व्हाट, करंट असेट्स। लूज टूल वाज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इन्वेंटरी, एंड इन्वेंटरी वाज द पार्ट ऑफ व्हाट, करंट असेट्स। ये बात हो चुकी है ना। लेकिन बेटा इस चैप्टर में, बस इस चैप्टर में आप लूज टूल्स को इन्वेंटरीज, लूज टूल्स को करंट असेट्स नहीं मानोगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लूज टूल्स को करंट असेट्स नहीं मानोगे। अब ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा ना भाई, लास्ट क्लास में तो पढ़ाया था लूज टूल्स इज व्हाट, इन्वेंटरीज, एंड इन्वेंटरीज इज व्हाट, करंट असेट्स। लेकिन मैं बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लूज टूल्स को करंट असेट्स नहीं मान सकते हो। अगेन देयर इज अ रीजन। मैंने यहाँ पे क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, कैश। यहाँ पे क्या टेस्ट कर रहा हूँ, लिक्विडिटी रेशियो में अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। लूज टूल्स क्या बेचने के लिए थोड़ी खरीदे थे उसमें। लूज टूल्स तो ये था ना कि कोई मशीन खराब हो जाए तो नट्स यूज करना है, बोल्ट्स यूज करना है। तो सिंस लूज टूल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो ये लिक्विडिटी रेशियोज के भीतर नहीं आ सकता। तो लूज टूल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, क्योंकि अपना कैश में कन्वर्ट करने का इंटेंशन ही नहीं है। अपने को क्या करना है, उसको तो मशीनरी में यूज करना है। तो सिंस ये कैश में कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो ये कभी भी लिक्विडिटी रेशियो के दायरे में नहीं आएगा। लिक्विडिटी रेशियो के दायरे में तो बेटा यहाँ पे इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग लूज टूल्स कितना, 2,80,000। लेकिन इस 2,80,000 में 50,000 अपने को लूज टूल्स नहीं लेना है। तो यहाँ पे अगर करंट असेट्स में जो इन्वेंट्रीज लूंगा वो कितने का लूंगा, 2,30,000। तो इन्वेंट्रीज में जो लूज टूल्स था, कम से कम इस पर्टिकुलर चैप्टर में लूज टूल्स को करंट असेट्स नहीं मानोगे। तो 280 में 50,000 को आप करंट असेट नहीं मानोगे। तो करंट असेट्स कितने को मानना है, 2,30,000। कितने को मानना है, 2,30,000। बेटा ये तो दोनों ही करंट असेट है, ये देख लो दोनों ही क्या है, करंट लायबिलिटी है। सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल करंट असेट्स था, ट्रेड पेबल्स दोनों क्या था, करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म तो नॉन करंट होता है ना, तो इसको क्या कर दो, इग्नोर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आई होप यू गेटिंग इट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स समझ गए ना, इट्स अ नॉन करंट आइटम, सो व्हाट, इग्नोर। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या है, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या थी, करंट लायबिलिटी। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस क्या था, करंट असेट्स। तो अपने को पता है कि कौन सा करंट असेट्स और कौन सा मेरा क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो राइट हैंड साइड में देखो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट। तो करंट असेट्स लिखो न्यूमरेटर में 40,000, फिर क्या है 2,30,000, फिर क्या है 1,60,000, फिर कितना है प्लस 20,000। फिर मेरी करंट लायबिलिटी कितनी है, डिवाइड बाय क्या करो, 1,20,000 प्लस व्हाट 10,000 प्लस व्हाट 50,000, नीचे प्लस 20,000, और करंट असेट्स ऊपर कितना लिख दो, प्लस 30,000। तो देख लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बता दिया था कौन सा मेरा करंट असेट्स और कौन सा मेरा करंट लायबिलिटीज है। जो मेरा करंट असेट्स है मैंने किसमें लिख दिया, न्यूमरेटर में, और जो मेरा करंट लायबिलिटीज था मैंने किसमें लिख दिया, डिनोमिनेटर में। तो टोटल निकालो, करंट असेट्स कितना आ रहा है देखो, 4,80,000, चेक कर लो एक बार। और ये कितना आ रहा है, 2 लाख।
आई होप इतना डिवीजन आता है 4,80,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 लाख, तो ये आंसर आएगा 2.4 और आप ऐसे लिखोगे 2.4:1 आप क्या लिखोगे 2.4 नहीं छोड़ोगे आप आंसर में क्या लिखोगे 2.4:1 प्लीज डू नॉट लीव योर आंसर एज व्हाट 2.4 मेक इट एज व्हाट 2.4:1 आई होप आपको इतना डिवीजन आता है भाई 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख क्योंकि कुछ कुछ बच्चे को तो ये डिवाइड भी नहीं करना आता फिर दिक्कत हो जाती है मुझको कैलकुलेटर मान लो भाई नहीं तो अपने फोन में दो यू आर नॉट अलाउड बट एक बार के लिए आप अगर चेक करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो हर्षित तृप्ति हर्षित यस सर। तो जो भी करंट एसेट्स था उसको किस में रख दिया न्यूमरेटर में रख दिया जो भी मेरी करंट लायबिलिटीज कहां पे था डिनोमिनेटर में लग गया तो अगर आपको प्रीवियस क्लास पता है तो ये सम बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा सर कुड यू रिपीट? बोलो हर्षित बोलो क्या बोल रहे थे हर्षित हेलो तो करंट रेशियो ठीक है करंट रेशियो का क्या करंट एसेट्स न्यूमरेटर में करंट लायबिलिटीज किसमें डिनोमिनेटर में और अपना ये क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा एक और सम सेम कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 देखो करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है करंट एसेट्स है इन्वेंटरीज क्या है करंट एसेट्स है ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है करंट एसेट्स है तो देखो करंट इन्वेस्टमेंट्स अपना क्या था करंट एसेट्स के भीतर था इन्वेंटरीज किसके भीतर था करंट एसेट्स के भीतर था ट्रेड रिसीवेबल्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी करंट एसेट ये इग्नोर करूंगा ना टेंजिबल फिक्स एसेट देख लो आप अपने डायग्राम में जाओ देखो टेंजिबल फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट्स के भीतर है टेंजिबल फिक्स एसेट्स आपके डायग्राम में देखो किसके भीतर है नॉन करंट एसेट्स मुझको इस समय नॉन करंट एसेट चाहिए ही नहीं मुझको निकालना है क्या पहले तो करंट रेशियो तो पहले करंट रेशियो में मेरा वो कोई काम का नहीं है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्क्रीन पे देखो करंट एसेट और ये भी क्या है करंट एसेट्स तो देख लो भाई क्वेश्चन 2 में कोई भी आइटम रिपीट करनी है करंट एसेट या करंट लायबिलिटी के लिए पूछ लो भाई देख लो मैंने पूरी लिस्ट दे दी है आपको पूछना है तो आप पूछ लो कि कोई आइटम नहीं समझ में आएगा समझ गए ना कौन सा करंट एसेट्स और कौन सा अपना कौन सा करंट लायबिलिटीज और कौन सी आइटम्स को अपने को क्या करना है इग्नोर करना है तो अब अपने को अगेन क्या निकालना है करंट रेशियो क्या निकालना है तो करंट रेशियो न्यूमरेटर में क्या आएगा 40,000 फिर क्या आएगा न्यूमरेटर में 5,000 फिर कितना आएगा 2,000 फिर वो 20,000 डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि बोरिंग्स है ट्रेड पेबल्स भी नीचे चला जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस ऊपर चला जाएगा प्लस 2,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन नीचे चला जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज किस में चला जाएगा नीचे चला जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ऊपर चला जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा एडवांस टैक्स भी क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा कोई कैलकुलेटर मार के देख लो प्रतिदिन कैलकुलेटर मार के देख लो तो ये मेरा क्या निकल जाएगा करंट रेशियो आराम से निकल जाएगा आपको समझना कॉपी भी करना है और वो कॉपी में फोटो खींच के नहीं रखना है दांत तोड़ दूंगा मैं आई होप एवरीबॉडी इज कॉपिंग बाद में डाउट्स लेके आ गए ना तो मैं कॉपी चेक कर लूंगा ना उस वक्त स्क्रीनशॉट लेना इज नॉट अलाउड एट ऑल हर्षित यहाँ तक ठीक है कुछ पूछ रहे थे शायद तुम यस सर मेरा नेट वो फ्लक्चुएट कर रहा है ठीक है सर मैं वो बोलो हाँ बोलो सर वो लूज टूल्स का रिपीट मैंने बोला था लूज टूल्स आप यूज करने के लिए खरीद रहे हो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देता है लेकिन आप उसको कैश में थोड़ी कन्वर्ट करोगे मैंने क्या बोला था लूज टूल्स का मतलब क्या बोला था नट्स बोल्ट्स जो कि मशीनरी खराब हो जाएगी तो उसमें यूज करोगे उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा था तो जब बेचोगे नहीं तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मनी जब बेचोगे नहीं तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मनी और लिक्विडिटी में टेस्ट ही कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मनी So loose tools, since it cannot be converted into money, there is no intention to convert it into money. We do not take it as a part of our liquidity ratios. We do not take it as a part of our liquidity ratios. I hope it's okay.
आंसर कितना है फटाफट बताओ। तो तुमने खुद से ही करना पड़ेगा, आके थोड़ी करके दूंगा। ठीक है क्या बाकी? तो आंसर इज व्हाट 2.26:1। रति आपने चेक किया क्या उसको? ठीक है ना बेटा। इसमें करंट रेशियो के साथ साथ क्या निकालना था? क्विक रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? करंट लायबिलिटीज। चलो यहाँ पे ध्यान दो सब कोई, अपने को साथ साथ में देख लो, सब में लिखा हुआ है करंट रेशियो के साथ साथ क्या निकालना है? क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा? मुझको मेरी करंट लायबिलिटीज तो ऊपर से ही पता है, ऊपर कितनी आई करंट लायबिलिटीज? 30,000। तो करंट लायबिलिटी तो ऊपर करंट रेशियो से मिल जाएगी। और क्विक असेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया मैंने, क्विक असेट्स इज इक्वल टू व्हाट? करंट असेट्स माइनस व्हाट? इन्वेंटरी माइनस व्हाट? प्रीपेड एक्सपेंस माइनस व्हाट? एडवांस टैक्स। करंट असेट्स ऊपर कितना है? 69। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन ढंग से देखो। फोर्टी 45 47 48 49 53 63 71,000 आ रहा है तो ऊपर सब। ठीक करो इसको, आंसर को। आप मेरी वीडियो बिगाड़ दिए। 71,000 बाई व्हाट? 30,500 करो, कितना आ रहा है रति दी? हाँ जो भी है, दो जन कैसे गलत कर रहे हो? 2.32:1। 2.32:, क्विक असेट्स कितना है अभी देख लो नीचे, सॉरी करंट असेट्स लिख रहा हूँ, नीचे कितना है करंट असेट्स? 71,000। इन्वेंट्री देखो कितना था? इन्वेंट्री ये रहा 5,000। इन्वेंट्री कितना था? 5,000। प्रीपेड एक्सपेंस को कितना था? 2,000। मैं सब चक्का गोल कर दिया हूँ। और एडवांस टैक्स कितना है देखो? 8,000। एडवांस टैक्स कितना है? तो ये कितना आ गया देखो? 71 माइनस 5 माइनस 2 7 माइनस 8 15। तो ये कितना आ जाएगा? 56,000। कितना आ गया? तो ये हो जाएगा 56,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? 30,500। 56,000 डिवाइडेड बाय 30,500 निकालो कितना? 1.1:1। तो आई होप मेरा क्विक रेशियो भी ठीक है। तो करंट असेट्स निकाल के तो क्विक असेट्स निकल ही जाएगा। और अपने को क्या पता है? करंट लायबिलिटीज तो ऊपर से ही पता था। So we are done with question 1 and 2. This is variety 1. This is what? Variety 1, where a list of items have been what given. You're just supposed to identify which one are the what current assets and which one are the what current liabilities, and we'll be able to compute a what current ratio and what quick ratio. हाँ, quick assets निकालने के लिए current assets से 3 आइटम माइनस करनी है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस and what एडवांस टैक्स। अब देखो क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहा हूँ, ये वैरायटी 2 है। क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट व्हाट करंट रेशियो। स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट व्हाट। अब एक चीज देखो, डायरेक्टली आपको करंट असेट्स करंट लायबिलिटी सब में दिख ही नहीं रही है। सम देख लो भाई, निकालने तो बोलते हैं करंट रेशियो, फार्मूला भी मुझको पता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट करंट लायबिलिटीज। लेकिन जब आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो कहीं पे भी आपको दिख रहा है क्या करंट असेट्स एंड व्हाट करंट लायबिलिटीज? दिख रहा है क्या? तो डेफिनेटली ये मिसिंग फिगर है ना। ये क्या है? तो देखो इन टाइप्स ऑफ सम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना बेटा? आप क्या करोगे, रफ में ना एक बैलेंस शीट बना लोगे। रफ में क्या बना लोगे? बैलेंस शीट। असेट्स में क्या था? नॉन करंट असेट और क्या था? करंट असेट्स। और लायबिलिटी में क्या था? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड व्हाट। तो इक्विटी का दूसरा नाम क्या था? शेयर होल्डर्स फंड था ना। इक्विटी का दूसरा नाम क्या था? शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी का दूसरा नाम क्या था? शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड के भीतर दो आइटम थी ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक तो क्या हो गया? शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। और बाकी लायबिलिटीज में क्या था? प्लीज अगर डायग्राम में जाओ, प्लीज मैं जब बोलूं डायग्राम में जाओ तो जाके देखो, आपका रिटेंशन बढ़ते हुए जाएगा। तो इक्विटी दिखा एक, और एक क्या दिखा? नॉन करंट लायबिलिटी। और एक क्या दिखा? करंट लायबिलिटी।
तो प्लीज रिमेंबर असेट में 2 आइटम है, तो लायबिलिटी साइड में कितनी आइटम्स है? 3। असेट साइड में कितनी आइटम्स है? 2, नॉन करंट एंड करंट में जो मेन है। और लायबिलिटी साइड में कितनी मेन आइटम्स है? 3, एक नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कौन सा? तो आई होप मेरा बैलेंस शीट ठीक है। फिर तो बैलेंस शीट ठीक है ना। और बेटा दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? सेम। याद है तो 11 से बचपन में याद, बचपन में किए थे ना, बैलेंस शीट के दोनों साइड क्या होते हैं? सेम। अब सम देखते हैं, चलो सम में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सम में देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। टोटल असेट्स कितना है? 1 लाख। तो टोटल असेट्स यहां पे लिख दूं 1 लाख। फिर देखो सम में क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है? 60,000। शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है? तो देख लो सम में टोटल असेट्स दे दिया 1 लाख, मैंने वो बैलेंस शीट में डाल दिया है। शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है? तो उसको भी मैंने किस में डाल दिया? इसको टिक कर लो, शेयर होल्डर्स फंड कर लो, क्या कर लो? नॉन करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है? 20। और नॉन करंट असेट्स कितना दे दिया? 50,000। नॉन करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ? 20,000। और नॉन करंट असेट्स कितना दे दिया? आयो इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी सब में। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आप क्या करो, चुपचाप से एक छोटी सी क्या बना लो, बैलेंस शीट बना लो। और जो भी गिवन डेटा उसको किस में डाल दो? बैलेंस शीट में डाल दो। अब देखो भाई कॉमन सेंस लगाओ भाई, अब मत बोलना ये जादू कर रहा हूं बोल के। राइट हैंड साइड में एक आइटम 50 है, टोटल कितना है? आई होप ये 50,000 बैलेंसिंग फिगर है। मैजिक नहीं किया हूं, जादू नहीं किया हूं। आई होप यू गेट दिस मच ऑफ मैथ्स, वरना आप अकाउंट छोड़ सकते हो भैया, कोई दरकार ही नहीं आपको क्लासरूम में आने की। फिर तो समझ गए ना। अगर मेरा नॉन करंट असेट्स 50 है, टोटल कितना है? 1 लाख, तो आई थिंक दैट विल बी 50। और लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही होगा ना। अगर मेरा टोटल असेट्स 1 लाख है तो मेरी टोटल लायबिलिटीज भी कितनी हो गई? आई होप दिस एरो इज ओके। और लेफ्ट हैंड साइड में 3 आइटम में 2 आइटम गिवन है, 60 और 20, 80। ऐसा कितना नंबर ऐड करूं कि वो 1 लाख टोटल हो जाए? तो ये भी मेरा क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। ये भी मेरा क्या है? दोनों समझते हो इस बात को? करण, इज इट ओके व्हाट आई डिड? पायल, आप ठीक है ना? तो अब तो करंट रेशियो निकल ही जाएगा। अब तो क्या निकल जाएगा? तो करंट रेशियो निकालने के लिए क्या करूंगा? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कितना निकला? 50,000। एरो देख लो भाई। और करंट लायबिलिटीज कितना निकला? 20,000। सो आंसर विल बी 2.5:1। आंसर विल बी व्हाट? 2.5:1। समझ गए कैसे क्या करना है? तो इफ डायरेक्टली गिवन तो वैरायटी 1 था, अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो क्या बना लो? एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लो। आपको गिवन डेटा डालोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। सो दिस इज वैरायटी 2। दिस इज व्हाट? तो मैं एक और छोटा सा सम करके एग्जिट करता हूं आज के दिन, ठीक है ना? वैरायटी 2 का एक और सम कर लेते हैं। हाँ ये रफ वर्क है बेटा, मेरा मेन आंसर तो करंट रेशियो निकालने का ना। सो दिस इज वर्किंग नोट। दिस इज व्हाट? रफ का मतलब क्या होता है बेटा? वर्किंग नोट। And this is my main answer. This is my what? This is okay. तो वर्किंग नोट में आप बैलेंस शीट बना लेना और मेन आंसर में अपने को क्या करना? फॉर्मूला को डंप इन करके आंसर निकालना। क्वेश्चन 4 देखो। अगेन देखो, कैलकुलेट द करंट रेशियो, लेकिन करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज दिख नहीं रहा। देख लो कैलकुलेट क्या बोला? करंट रेशियो। तो अगेन बेटा क्वेश्चन 4 में क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट में यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन करंट असेट्स एंड व्हाट? और दोनों की टोटल क्या होनी चाहिए? सेम। तो निकालने तो क्या बोला? करंट रेशियो, लेकिन करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। टोटल असेट्स कितना है देखो? 8 लाख। ठीक है बेटा। फिक्स असेट्स देखो, नॉन करंट असेट्स का हिस्सा था कि नहीं था? डायग्राम में जाओ। फिक्स असेट्स किसके में डाल दो? नॉन करंट असेट्स। और बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी देख लो, नॉन करंट असेट्स के भीतर ही है। तो प्लीज डायग्राम में जाके देखो, नॉन करंट असेट्स में क्या फिक्स असेट्स है? यस। क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है? यस। तो वो दोनों आइटम मैंने किस में डाल दिया? नॉन करंट असेट्स में डाल दिया। फिर शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 6 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी दी हुई है? 80,000। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालो, 6,80,000, लेकिन टोटल में कितना चाहिए मुझको? 8 लाख। तो यहाँ पे बैलेंसिंग कितना डालू कि 8 लाख हो जाए? 1,20,000। तृप्ति, इज इट ओके? हर्षित,
Yes, sir. बेटा अगर ये 8 लाख है तो ये टोटल असेट्स भी कितना होगा, और ऊपर कितना है 6,50,000 है, ऊपर कितना है, तो इसका बैलेंसिंग कितना ले लो 1.5 लाख रुपए, इसका बैलेंसिंग कितना ले लो। अब तो करंट रेशियो निकल ही जाएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कितना है 1.5 लाख और करंट लायबिलिटीज कितना है 1 लाख, तो ये हो गया 5/4 दैट इज 1.25:1। ये वर्किंग नोट अगेन, ये क्या है, जो कि मेरी बैलेंस शीट है। सो ये क्या हो जाएगा 5/4 दैट इज व्हाट 1.25:1। I hope my variety 1 and variety 2 is okay. Again, see, I'm just taking the help of that diagram, so you cannot ignore that diagram. अब यहाँ पे सुनो, मैक्सिमम के पास फिलहाल बुक्स नहीं है, मैं फिर भी होमवर्क एक बार पीडीएफ भेज दूंगा डीके गोयल का, और जिसकी भी जो बुक है मेरे को बता दो भाई, स्कूल बुक्स, ठीक है, उसके हिसाब से मैं उनको होमवर्क दे दूंगा। आपका काम देख लो भाई, मैं आपको 4 सम देने वाला हूँ, ये वैरायटी 1 एंड वैरायटी 2 में एक ये काम है, और अगेन आप 2 बार डायग्राम बनाओगे भाई, मैं डायग्राम ही चेक करूंगा पहले तो। I hope you can understand the importance of the diagram, because if you know the diagram there is no problem in these sums. तो बच्चे को लगता है मुझको सम्स नहीं आता, नहीं, बच्चे को सम्स आता है, बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ होती है, उस डायग्राम में आती है। तो मैं होमवर्क वगैरह सब भेज दूंगा, आपके साथ मैं बुक्स वगैरह डिस्कस कर लेता हूँ। हर्षित आप रात को फोन करोगे इधर, इसका ठीक नहीं है वो। Yes, sir. आप कुछ एक बार कॉल करोगे, आपका बुक का डिस्कशन होगा, ठीक है। तृप्ति आप तो डीपीएस में हो ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, डीपीएस वाले को तो डीके गोयल है ही, बाकी मुझको बता देना कौन से क्या बुक प्रेफर कर रहे हो, उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ तक प्लीज कुछ भी पूछना है पूछो, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग माय क्लास। हर्षित, तृप्ति कुछ पूछना है पूछो। No, sir. चलो बाय।